ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जब सभा को देख रहा है तो बाबा को भाग्यशाली बच्चे नज़र आ रहे हैं। हर बच्चे के मस्तक पर बाबा को 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं। आपने कई बार देखा होगा भक्ति में, जो कई बार पंडित होते थे या कई ब्राह्मण लोग भी मस्तक पर 3 लकीरें लगाते थे, पर कभी समझ में नहीं आया कि वो कौन सी 3 लकीरें हैं। आज बाबा उन लकीरों को देखकर कह रहा है ये भाग्य की लकीरें हैं। और भले बच्चों ने ऐसे मस्तक पर लगाई नहीं हुई हैं, लेकिन बाबा को हर एक के मस्तक पर वो लकीरें दिखाई दे रही हैं। और वो पहली लकीर कौन सी है? परमात्म प्यार की, परमात्म पालना की। देखो, हमारे जो 3 मुख्य संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, तो सबसे पहले बाबा का बनते ही हमें परमात्म पालना मिलती है। ये पाठशाला भी है, लेकिन साथ साथ ये ईश्वरीय परिवार भी है। और हम में से मेजॉरिटी महसूस भी करते हैं कि ज्ञान हमें पीछे समझ में आता है, लेकिन पहले हमें स्नेह आकर्षित करता है। जो ईश्वरीय निस्वार्थ प्यार होता है, जो हमें परमात्म घर में, ईश्वरीय परिवार के द्वारा, बाबा के घर में, बाबा के सेवा केंद्रों पर हम सब उसको अनुभव करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा माता पिता का संबंध बाबा से जुड़ जाता है, तो हमें वो प्यार की पालना, निस्वार्थ प्यार, शक्तियों का भंडार, वो सब पालना अनुभव होती है। सिर्फ वही पालना नहीं, लेकिन बाबा ने पिछली मुरलियों में तो ये भी कहा था कि हर बच्चे को, जो ब्राह्मण है, उसको दाल, रोटी, आराम के साधन सब ज़रूर मिलेंगे, हैं ही हर एक के पास। लेकिन फिर भी अगर किसी को कमी महसूस होती है बेसिक चीज़ों की भी, आवश्यक साधनों की भी, तो वो गलती उनकी है। कहीं ना कहीं आलस्य या अलबेलापन है, जिसके कारण आवश्यक साधनों की भी कमी है। लेकिन बाबा ने हर बच्चे को आवश्यक साधन दिए हैं। और सिर्फ अभी नहीं, एक बाबा ही है जो लास्ट तक भी दाल रोटी की गारंटी करता है। खुद कहता है कि ऐसा समय आएगा, बच्चे खोने ना है, खेल होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो बच्चे मेरी याद में होंगे वो सेफ होंगे। बाबा पिछली मुरली में बिल्ली के पुंगरों की बात कर रहा था। माना कितना बाबा पालना करके रक्षक का भी पाठ बजाता है। माता पिता का काम होता है ना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों की हर ज़रूरत को पूरी करना, बच्चों को प्यार और शक्ति से सींचना। ऐसे बाबा हमारी पालना करता है। और फिर दूसरा भाग्य कौन सा है? वो टीचर बन करके पढ़ाता है। अब बुद्धिवानों का बुद्धिवान ही हमारा टीचर हो जाए, ऑलमाइटी अथॉरिटी। इतना अथाह ज्ञान, जो बाबा साकार मुरली में कह रहा था कि अगर इसकी गीता बनाई जाए तो पूरा कमरा बन जाएगा। इसलिए उसकी महिमा में कहा है कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, आकाश को कागज बनाओ, लेकिन तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इतना इतना अथाह है। और हम चिड़ियाएँ वो सारा का सारा हप कर लेती हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, आदि मध्य अंत का राज, खुद की पहचान, खुदा की पहचान, सारा ज्ञान दिया। और ज्ञान भी बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया। नहीं तो आत्मा की बातें तो बहुत लोग करते हैं, पर कभी भी किसी ने ऐसे नहीं समझाया होगा कि मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा में है, आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, सतोगुणी आत्मा क्यों कहते हैं। ऐसे बाबा ने छोटा बच्चा समझकर एक एक बात हमें समझाई कि हम इस कलयुग की दुनिया में भी सदा खुश रह सके, पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम बन सके। यहाँ हमने पढ़ाई से प्रत्यक्ष फल, शांति, खुशी, शक्ति का अनुभव किया। और फिर तीसरा भाग्य सतगुरु। सतगुरु बन कर के हमने ढेर सारे वरदान, ढेर सारे खजाने, ढेर सारी प्राप्तियाँ बाबा से करी। वरदान भी कोई एक नहीं, रोज़ की मुरली में कितने वरदान, उसमें विधि भी होगी, सिद्धि भी होगी। और बाबा ने सतगुरु बन कर के हमें हर खजाने से संपन्न किया, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, दुआओं का खजाना है। लोग खास गुरु के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, पर बाबा ने कहा, रे बच्चे, बाबा ने आपको एक वरदान नहीं, वरदानों की खान ही दे दी। भाग्य विधाता बाप ही आपका हो गया, भाग्य बनाने वाला ही आपका हो गया। उसने कलम ही आपके हाथ में दे दी कि जितनी लंबी चाहे
लकीर, तकदीर की लकीर खींच सकते हो। तो कितने भाग्यशाली हैं। सब भाग्यशाली भी नहीं हैं। बाबा कहते दुनिया में देखो तो आप जैसा हाईएस्ट नहीं कोई, आप जैसा होलीएस्ट नहीं कोई, आप होली भी नहीं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो हाईएस्ट तो बाबा ने पिछली मुरली में समझाया था कि कैसे सारे कल्प में हम हाईएस्ट हैं। सतयुग त्रेता में भी कैसे देव आत्मा का स्वरूप है, फिर पूज्य आत्मा का स्वरूप है, फिर अभी भी संगम युग पर ब्राह्मण है, परमात्म प्यार का हम अधिकारी हैं। तो हमारे से हाईएस्ट तो कोई है ही नहीं। आदि मध्य अंत में अगर हम अपना पाठ देखें तो हमारे से हाईएस्ट पाठ किसी का नहीं है। और होलीएस्ट बाबा ने कहा तन से, मन से, धन से, संकल्प से, भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्वप्न तक बाबा हमें होली बनाता है, पवित्र। देवताएं बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। और फिर बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उन दिनों में भी बाबा ने अखबारों में डलवा दिया था ओम मंडली इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनको लगता था कि अरे इतना बड़ा इनका परिवार हो गया है, 300 350 लोग हैं, कहाँ से ब्रह्मा बाबा कहाँ तक इनको खिलाएंगा, कब तक खिलाएंगा, हम भी देखते हैं, आज नहीं तो कल धन इनका सारा खुट ही जाएगा। और उनको ऐसा लगता था ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाबा ने अखबारों में डलवा दिया ओम मंडली इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा आप जितना धनवान, आप जितना मल्टी मिलियनर, पद्मा पद्मपति कोई है ही नहीं। और इतना धनवान बनने का साधन क्या है? वो लोग तो धन कमाने की कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में, बहुत मेहनत करते हैं और सोचते हैं जब बहुत धन आ जाएगा तो बहुत खुशी आ जाएंगी। तो बहुत धन कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं अरे सब कुछ आ गया, खुशी नहीं आई। और हमारा तो धन कमाने का तरीका भी बहुत सहज है। बाबा ने कहा जैसे वो जितने धनवान बनते जाते हैं तो बिंदी लगती चली जाती है, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बिंदी जितनी लगती जाती है नेटवर्थ उतनी बढ़ती जाती है। उतने उतने कहेंगे अच्छा इनकी वेल्थ बढ़ती जा रही है। कईयों की वेल्थ के आगे तो इतने ज़ीरो होते हैं कि काउंट करना भी मुश्किल है। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी अविनाशी कमाई का साधन है बिंदी लगाना। रोज़ अमृत वेले मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक लगाना। अब वो 3 बिंदी कौन सी है? पहला आत्मा बिंदी, तो ये स्मृति मैं आत्मा हूँ। फिर आत्मा के 7 गुणों की स्मृति, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। फिर ये स्मृति कि मैं मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चला सकती हूँ, हर कर्म इन गुणों की खुशबू फैलाते हुए कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली कमाई तो होंगी ना। जब ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ और उस स्मृति से हम कर्म करते हैं, उस स्मृति से हम औरों के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा व्यवहार और परमार्थ उस अनुसार होता है, तो कोई विकर्म होता ही नहीं है। सत्कर्म का खाता बढ़ता चला जाता है, पुण्य की पूंजी जमा होती चली जाती है। तो ये बिंदी लगाने से बहुत सत्कर्मों का खाता जमा होता है। और जैसे ये बिंदी भूलती और देभान में आए, देभान माना ही क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बस इसके भान में आए, विकर्म होना शुरू हुआ, खजाना खत्म। कहाँ माला माल थे, माला माल से कंगाल बन गए। सतयुग में माला माल क्योंकि सोल कॉन्शियस थे, और कलयुग के अंत कितने बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि बिल्कुल माला माल से कंगाल बन जाते हैं। तो पहली बिंदी खजाना बढ़ाने के लिए जो बाबा ने युक्ति बताई है, बिंदी मैं आत्मा बिंदी। दूसरा परमात्मा बिंदी, बाबा तो है ही सागर। एक बूंद के प्यासे कहते थे हम, बाबा भगवान के लिए कहते थे हम आपके प्यार की एक बूंद के प्यासे हैं। और फिर बाबा ने क्या किया? बच्चे आप बच्चे हैं, अधिकारी हैं, भिखारी थोड़ी ना है, बाप आपका है। बस बाबा को याद किया, बुद्धि का तार जोड़ा और आत्मा खजानों से संपन्न, गुणों के खजाने, शक्तियों के, दुआओं के, परमात्म प्यार के खजानों से संपन्न। तो बाबा को याद करना माना खजाने बढ़ाते जाना। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, दिल ही दिल में उससे बात कीजिए, माना जितना उसकी याद होगी आपका ऑटोमेटिकली खजाना जो है वो बढ़ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बिंदी ड्रामा बिंदी,
ये बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। जब ये बिंदी नहीं लगती है तो सारा जो जमा किया हुआ खजाना है वो खर्च होने लगता है। जो बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। आदि मध्य अंत का बाबा ने ज्ञान समझाया कि बच्चे जाने अनजाने में जो विकर्म हो गए हैं वो किसी न किसी रूप में लौट करके आने हैं। घबराओ नहीं, डरो नहीं, विघ्न विनाशक बनो। ये नहीं पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी बीमारी क्यों आई, इतना बड़ा पेपर क्यों आया, क्यों नहीं करो। ये बिंदी फुल स्टॉप जो है अच्छा है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। खजाने कैसे ख़त्म हो जाते हैं? क्यों, क्या, कैसे, कै बाबा कहते कौआ करता है, हंस नहीं करता है। और जो वाई वाई करते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर वो और नीचे आ जाते हैं, सारे खजाने उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो जो खजाना हमारा बिल्कुल माया ख़त्म कर देती है वो है ड्रामा। और ड्रामा का राज जो जानता है वो कभी नाराज़ ही नहीं होता। पिछले दिनों भी बाबा की मुरली में था, बच्चे विघ्न तो आने ही हैं, आ रहे हैं और आने ही हैं, आप क्यों घबराते हो। बाबा ने आपको शक्तियों से संपन्न बना करके विघ्न विनाशक बनाया है। इसीलिए बनाया है कि आप विघ्नों को सहज पार कर सको, सूली से कांटा कर सको, मेहनत नहीं मोहब्बत में उसको पार कर सको। इसलिए इसको तो अभ्यास को बहुत बढ़ाना है। जो होगा, दादियों का कई बार आपस में चिट चाट करती थी तो कहती थी जो होगा देखा जाएगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। ऐसे ऐसे लाइनें अनुभव की अथॉरिटी से दादियाँ सुनाती थी क्लासेस में, फिर उनके कोट्स बन जाते थे, फ्रेम बन जाते थे, हम सब उसको अपने कमरे में रखते थे। लाइन इतनी सिंपल होती थी, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, फिक्र क्यों करे, जो होगा अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। भगवान के बच्चों के सामने पेपर आ सकते हैं, सागर में लहरें उठेंगी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे। तो बाबा ने कहा हर रोज़ सुबह उठते ही अमृत वेले पहले ये 3 बिंदी का तिलक लगाओ। लेकिन ये जो तिलक है ना, ये स्मृति का तिलक लगाना है। बाबा ने कहा ऐसे मस्तक पर तिलक लगाना नहीं शुरू कर देना। जैसे वो पंडित लोग कई बार कहते हैं ना, यहाँ पर ऐसा 3 लाइनें होंगी, फिर बीच में लाल रंग का तिलक होगा, ऐसे नहीं करना शुरू करना, लेकिन केवल स्मृति का तिलक लगाना है। क्योंकि बाबा बाप समान बनने की बहुत युक्तियाँ बताता है, और हर युक्ति में बाबा ने कहा बनना तो बिंदी है। चाहे अशरीरी स्थिति की ड्रिल है, उसमें भी क्या करना है, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करो। चाहे विदेही स्थिति है, राजा जनक के लिए कहते थे विदेही है, माना सारा कारोबार करते हुए भी, राज्य चलाते हुए भी उसके अंदर में कोई मोह और अटैचमेंट नहीं हो, तो अंतमते सुगति हो सकेंगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, माना लास्ट में उस समय परमात्मा की स्मृति रह सकेंगी। माना बनना तो बिंदी है ना, बिंदी बनकर कर्मेंद्रियों से कार्य करना है, लेकिन कार्य करते समय, कर्म करते समय उसके अंदर फंसना नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा नहीं रख। कर्मेंद्रियों से कर्म किया फिर डिटैच, फिर किया फिर डिटैच, फिर किया फिर न्यारे, तो भी बिंदी बनना है। और ऐसे बाबा ने कहा चाहे कर्मातीत स्थिति हो, तो कोई भी स्थिति है, लेकिन बनना तो बिंदी है ना, बिंदी बनना है, रहना इसी दुनिया में है। कभी कभी निराकारी, कभी कभी आकारी, कभी कभी साकारी। माना कर्म भी करना है, कर्मेंद्रियों से कार्य भी कराना है, कारोबार भी चलाना है, पर बुद्धि कहीं पर भी फंसे नहीं। किया उसके बाद वापस न्यारे होकर के फुल स्टॉप बिंदी। तो ये विधि से बाबा ने कहा पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता आ जाएंगी, क्योंकि जब बाबा बच्चों को देखता है तो बहुत खुश होता है। अब ये सीज़न का लास्ट टर्न होगा, और बाबा ने बहुत सुंदर, जैसे बाबा सब देख रहा हो, बाबा ने कहा 2 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। और जो पुराने हैं उनको याद होगा कैसे डायमंड हॉल के बाहर भी बस लंच के बाद से ही लाइनें लगना शुरू हो जाती थी। 15 मनी होती थी शाम को 6 बजे, सब 2 बजे से ही खड़े हो जाते थे। और मुझे कई बार लगता भी था क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो प्राप्ति होती है वो कोई सीट से थोड़ी ना होती है, स्थिति से होती है। तो कोई भी सीट मिले, पीछे की भी सीट मिले, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। पर बाबा
बाबा अपने बच्चों के हर त्याग को एक्नॉलेज करता है। बाबा ने का दिल होती है ना कि आगे बैठें, बाबा को देख सकें, बाबा आपको देख सके, तो इतने भावना से दोपहर से ही खड़े हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर इतनी जितनी मेहनत आगे की सीट के लिए करते हैं, इतना ही तीव्र पुरुषार्थ सत्युग की दुनिया में भी आगे नंबर लेने का करना चाहिए, बाप समान बनने का करना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा बहुत खुश होता है, क्योंकि भगवान हमेशा भावना देखता है। बुद्धि से भी ज़्यादा बाबा दिलाराम है। बच्चों की दिल अगर सच्ची होती है, उसमें बहुत भावना होती है, तो उसका भी भाड़ा मिलता है। और इसलिए बाबा ने कहा चाहे आगे हैं या पीछे हैं, आगे जो बैठे हैं तो बाबा के जो नैन है वो देख ही सकते हैं। भले लोन लिया हुआ शरीर है, लेकिन उसके नैन से बाबा देख सकते हैं। पर बाबा ने कहा पीछे वालों को देख नहीं सकते, पीछे वालों को इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन पीछे वाले तो नैनों में समा ही गए हैं। आगे वालों को इन नैनों से देख रहे हैं और पीछे वाले तो नैन में समा ही गए हैं। तो बाबा सबको खुश कर देता है। एक को नैनों से देख रहा है और एक नूरे रत्न, नूरे रत्न है, वो रत्न ही ऐसे हैं जो बाबा के नैनों में समा गए। तो बाबा हर एक को खुश करता है। और फिर बाबा ने कहा बाबा देखता है ना इतना इतना लंबा समय खड़े रहते हैं, तो टांगों में भी दर्द हो जाता होगा, लेकिन बाबा ऐसी मसाज करता है जो बहुत न्यारी और प्यारी है। और वो मसाज क्या है, इतना खड़े होने के बाद भी किसी को थकावट महसूस नहीं होती। आज अगर किसी दूसरे के लिए 1 घंटा भी लाइन में खड़ा होना पड़े, किसी और कारोबार के लिए आधा घंटा भी खड़ा होना पड़े, तो कितने इरिटेट हो जाते हैं, कितना मेहनत महसूस करते हैं। पर प्यार के आगे इतने घंटे भी खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन तो भी थकावट नहीं महसूस होती। उस त्याग में भाग्य महसूस होता है। पहली बात तो वो त्याग लगता ही नहीं है, क्योंकि प्यार कौन मिलने के लिए आ रहा है? परमात्मा अपना धाम छोड़ करके मुझ आत्मा से मिलने के लिए आ रहा है, जिसको हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, कितने समय से भटक रहे थे। अब ये आंखें उनको देखेंगे, ये कान उनको सुनेंगे, उसका अनुभव करेंगे। सॉरी। तो उसकी जो खुशी होती है, वो खुशी इतनी होती है कि थकावट अनुभव नहीं होती। और फिर बाबा का प्यार और जो शक्ति है, उससे तो बाबा कहते हैं ऐसी मसाज हो जाती है जो बहुत ही न्यारी प्यारी है। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे आगे हैं, पीछे हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, बाबा को हर बच्चे से बहुत प्यार है। सिक्खी लदे हैं। सिक्खी लदे का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लॉस्ट बट फाउंड। बहुत समय से बिछड़े हुए हैं, अब आकर के मिले हैं। तो एक एक बच्चे को बाबा देखकर कहता है आपने बाबा को ढूंढा कि बाबा ने आपको ढूंढा? तो मेजॉरिटी हम फील करते हैं कि बाबा ने ढूंढा। वैसे तो ड्रामा में जब नूंद थी तब हुआ, लेकिन फिर भी समझते तो है ना बाबा ने ढूंढा। तो बाबा ने कहा बाबा ने क्या देखा? रंग देखा, रूप देखा, धर्म देखा, क्या देखा? सिर्फ आपके मस्तक पर चमकता हुआ वो बिंदु देखा। रूहानी रंग देखा, देह तो देखा ही नहीं। न देह के धर्म देखे, न देह के पदार्थ देखे। उस बेस पर थोड़ी ना सिलेक्शन किया, ये बहुत सुंदर है, ये इस धर्म का है, ये ऊंची पोजीशन वाला, नहीं। बस आत्मा को देखा, ये वही आत्मा है, ये वही देवता घराने की आत्मा है, ये वही पुजारी जो बनी है, पूज्य बनने वाली है, ये वो आदि की आत्मा है जिसने आदि में पाठ बजाया है। वो रूहानी रंगत देखे। तो कितना बाबा को आपसे प्यार है? तो बाबा ने कहा किसका ज़्यादा प्यार है? तो बाबा ने कहा बच्चे भी बहुत होशियार हैं। कहते हैं बाबा प्यार प्यार को खींचता है। आपका तो प्यार है ही, पर हमारा भी बहुत प्यार है। मुझे याद है एक बारी प्रकाश मणि दादी और बाबा की चिटचाट थी। तो बाबा ने कहा बच्ची, ऐसा बाप सारे कल्प में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो दादी ने भी बहुत मीठा मुस्कुरा कर कहा हाँ बाबा, लेकिन मेरी जैसी बच्ची भी आपको सारे कल्प में नहीं मिलेंगे। आप सारा घूम करके आ जाओ, मेरी जैसी बच्ची नहीं मिलेंगे। तो वो कोई अभिमान के बोल नहीं थे, लेकिन स्वामान के बोल थे कि बाबा आप तो हमें मिले, पर हमने भी आपके आगे तन मन धन सब कुछ स्वाहा, मेरा सब कुछ तेरा। अब आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो कराओ, सब आप, हम पपेट हैं, हमारी डोरी आपके हाथ में है।
आप जैसे जैसे हमें चलाएंगे हम चलेंगे। करन करावनहार आप हैं, हम करनहार हैं। तो इतना जिगरी प्यार बाबा से। मुझे याद है एक बार ये भी चंद्रहास दादा सुनाते थे। बाबा की मालिश करते थे, कई बार वो ब्रह्मा बाबा के तेल से मालिश करते थे। तो कहते थे, अरे ब्रह्मा बाबा को, बाबा आपके लिए तो शिव बाबा को याद करना बहुत सहज है, आपके तो तन में ही आता है, आपको क्या मेहनत है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत मीठा मुस्कुरा कर कहा, अरे बच्चे, आपके तो सामने है, मेरे तो अंदर है। मैं तो उसको देख भी नहीं सकता, आप तो देख सकते हो। मैं तो उसको भाकी भी नहीं पहन सकता, आप तो उसको भाकी पहन सकते हो। तो बाबा के तन का शिव बाबा ने आधार लिया था, लेकिन तो भी बाबा कहता था, बच्चे आप मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली हो। शिव बाबा के नैन आपको देखते हैं, आपके नैन शिव बाबा को देखते हैं, लेकिन मेरे नैन तो नहीं देख सकते हैं। तो दोनों ही बाप, चाहे शिव बाबा है चाहे ब्रह्मा बाबा है, सदा ही बच्चों के प्यार को एक्नॉलेज भी करता है और ये भी बताता है कि आप कितने कितने भाग्यशाली हैं। तो ये जैसे प्यार की मुलाकात थी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अब क्या करेंगे। बाबा ने 15 दिन का काम दिया था सभी को। पिछली मुरली के अनुसार तो बाबा ने कहा था, हर एक निर्विघ्न स्थान बनाए, अखंड अटल निर्विघ्न राज्य बनाए। उसके लिए पहले यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। किसी की कोई कमी भी है तो उसको संभाले, कोई कंप्लेन नहीं आए। समाने की शक्ति को बढ़ाए, निर्विघ्न स्थान बनाए। ऐसा जब वायुमंडल बनेगा तो बेहद के वैराग्य वृत्ति की लहर फैलेंगी। फिर धीरे धीरे सबका आना शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, सबने अपना चार्ट देखा, तो सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन माइनॉरिटी का ही चार्ट अच्छा है, मेजॉरिटी खुद भी अपने चार्ट से सैटिस्फाइड नहीं है। और कारण जितना तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं है। अलबेलापन आ जाता है। आलस्य नहीं है, अलबेलापन, लेजी नहीं है, केयरलेस है। केयरलेसनेस के संकल्प क्या होते हैं। लेजी तो ये होता है पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, मुरली नहीं सुनेगा, अमृत वेला उठेगा ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण बच्चे लेजी नहीं होते, वो तो रात कितनी भी देर से सोएंगे तो भी सवेरे उठ जाएंगे। लेकिन केयरलेस, केयरलेस क्या होता है। अलबेलापन किसे कहते हैं। हो जाएगा, कर लेंगे, समय पर तैयार हो जाएंगे, अलबेलापन है। जाएंगे, जो गेगे की भाषा है, करना ही है, बनना ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो जो बाबा ने देखा कि तीव्र पुरुषार्थ की अग्नि नहीं है, हाँ कर रहे हैं, और वायदे तो बाबा से बहुत अच्छे करते हैं। वायदों की तो हमारी बड़ी फाइल है, पर बाबा ने कहा वो वायदे का फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए ना। वायदा माना दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प माना जो कहते हैं ना, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, बस कह दिया अब नहीं छोड़ सकते। अभी हमने बाबा से वायदा किया ना, कुछ भी हो जाए हमें बनना ही है। तो जब वायदा करते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा को भी दिल खुश मिठाई खिला देते हैं, खुश कर देते हैं, बाबा को भी खुश कर देते हैं। लेकिन बाबा चाहता है वो तो अच्छा है, पर अभी तीव्र पुरुषार्थ करो। जो योग करते हो, योग की अग्नि हो, लगन की अगन हो, ऐसा ज्वाला स्वरूप का योग हो जिसमें आपके रहे हुए जो भी संबंध के हिसाब किताब हैं, मन के बंधन हैं, खत्म हो जाए। योग से तो विकर्म विनाश होंगे ना। तो वो जो हमारे सारे बंधन है वो खत्म हो जाए, बंधनों का विनाश हो जाए, उसके लिए ज्वाला स्वरूप का योग करो। क्योंकि बहुत सुंदर बाबा ने कहा, जैसे बाबा आने वाली दुनिया, माना आने वाला समय, कलयुगी दुनिया का आने वाला समय देख सकता हो, और आप भी देखें, नज़ारा बाबा ने दिखाया कि बच्चे एक तरफ अत्याचार और भ्रष्टाचार की अग्नि होगी, माना इतना विकारों के वश आत्माएं हो जाएंगी। अत्याचार, इनजस्टिस और करप्शन की अग्नि, अग्नि में जो आता है उसकी चपेट में आ जाता है। कहते हैं ना, ये आग की चपेट में आ गया। He was engulfed in the flames, माना अग्नि क्या करती है, उसको चपेट में एनगल्फ कर लेती है, इसे खा जाती है। ऐसे ही जब वायुमंडल के अंदर ही भ्रष्टाचार और अत्याचार हो जाए तो उससे कोई बच नहीं सकता। कहते वायुमंडल में इतना पोल्यूशन है तो हमें वो सांस लेनी ही पड़ती है, तो हमारे लंग्स के अंदर भी कुछ ना कुछ चला जाता है।
ऐसा समय आ गया है कि वायुमंडल ही दूषित हो गया है। हर दूसरे कदम पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि जैसे है। और ऐसे समय पर कैसे सेफ रहेंगे? अगर ज्वाला स्वरूप का योग नहीं होगा तो बाबा कहते हैं आप भी उस अग्नि में आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ ये अग्नि होगी, दूसरी तरफ ज्वाला स्वरूप की अग्नि होगी। ज्वाला स्वरूप योग माना हम सिर्फ एक बाप के संग में इतने रंगे हुए होंगे कि हमारे ऊपर उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े और ये अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। और फिर हर कोई परमात्मा के शीतल स्वरूप का अनुभव करेगा और फिर दुनिया में बेहद की वैराग्य वृत्ति की लहर फैलेंगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचार, अत्याचार का मुख्य कारण तो इच्छाएं हैं। इच्छाएं ही लोगों को परेशान करती हैं, उनसे भूलें और गलतियां कराती हैं। उन गलतियों की अग्नि में वो तड़फते हैं। जो भी आता है बाबा के पास क्यों आता है? कोई ना कोई बड़ा दुख होता है। तो वो भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि में खुद भी उसके चपेट में आ जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। विकर्म जब लौट करके आते हैं तो आत्मा बड़ा दुख का अनुभव करती है, तड़फती है। हम सब ने भी उसका कभी ना कभी अनुभव किया है। फिर परमात्म प्यार की, परमात्म ज्ञान की जो शीतलता मिलती है, उससे आत्मा को सुकून मिलता है और बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज होती है कि अरे पाना था सो पा लिया। हम तो बाहर ढूंढ रहे थे, सब कुछ अंदर ही था। जो स्मृति स्वरूप में रहना था, हमने तो इच्छाओं के कारण उसको बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। और सच्चे सुख शांति की अनुभूति होती है और ऑटोमेटिकली हर चीज़ से वैराग आ जाता है। दुनिया से, संबंधों से, चीज़ों से, पदार्थों से जो आवश्यक है वो चाहिए, लेकिन अब हमारी खुशी, हमारा सम्मान, हमारा स्वमान उस पर आधारित नहीं होता। कई मूल्यों से बाबा कह रहे हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति की लहर फैलेंगे। जब सब आत्माओं के दिल से निकलेगा नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिलने के बाद भी सच्चा सुख कहाँ है? तो वो शीतलता, वो सच्चा सुख का आत्माएं अनुभव करेंगे और ये तो होना ही है। जैसे हमने किया, हमारी भी यात्रा लगभग सिमिलर है, लेकिन तब वो होलसेल में होगा। तब एक तरफ अत्याचार और भ्रष्टाचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ ज्वाला स्वरूप योग की अग्नि होगी। ये अग्नि उस अग्नि को बुझाएंगे और सब परमात्मा की शीतलता का अनुभव करेंगे और सारे विश्व में ही बेहद के वैराग्य वृत्ति की लहर फैलेंगे। कैसे राज बाबा सुनाता है, कैसे ये होगा। और थोड़ा थोड़ा तो हम देखते भी हैं। जब कोविड का पेपर आया था तो भी हमने ये देखा। जब बहुत दुख और दर्द होता है ना, तो लोगों को होता है कुछ नहीं चाहिए, काम में क्या आता है? ना कॉन्टैक्ट काम में आया, ना धन काम में आया, ना संबंधी काम में आया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर किसी के काम में आता है तो उसकी दुआओं का खाता, उसके पुण्य का खाता, उसके श्रेष्ठ कर्म और संस्कारों का खाता, तो वैराग तो आता है। लेकिन फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर वो वैराग्य भी चला जाता है, फिर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब बेहद का वैराग्य होगा। इसलिए बाबा ने कहा अभी अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज करो। जो देवियों का दिखाते हैं ना, अष्टभुजाधारी महाशक्ति, शक्तियों को कैसे दिखाते हैं? नवरात्रि के दिन अभी गए हैं, दुर्गा है या जो भी हमारी देवियां हैं, कभी उनकी मूर्ति देखो, खाली है। शीतला देवी है, अम्बा है, शक्तिशाली महाशक्ति का स्वरूप। किसी के तो गले में असुर की माला दिखाएंगे, किसी के पैरों के नीचे असुर दिखाएंगे। महाशक्ति स्वरूप, असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। क्योंकि बाबा ने कहा आप साधारण थोड़ी ना हो, आप सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, आप ही उनको शीतलता प्रदान करने वाली हो। तो ये जैसे बाबा ने हमें काम दिया कि अपने तीव्र पुरुषार्थ से, अपने ज्वाला स्वरूप योग से विश्व के अंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल क्रिएट करो। और विश्व में कुछ नहीं करना होता, जो करना होता है अपने लिए करना होता है, उससे विश्व में वो लहर फैलने लगती है। इसलिए बाबा ने कहा इस बार क्या करेंगे? तो इस बार जैसे मुरली पूरी हो रही थी, जो पहला काम बाबा ने दिया कि देखो जैसे वानप्रस्थी होते हैं तो अपना साधन, अपना सब कुछ बच्चों को दे करके खुद संन्यास ले लेते हैं। ऐसे अभी आप आत्माओं को भी सब कुछ सफल करना है, मास्टर दाता बनना है, महादानी बनना है। अपना समय, अपना संकल्प सब कुछ सफल करो, दान करो। देने में लेना समाया हुआ है।
ये देना कैसा है? देना नहीं है एक्चुअली। तो जब देंगे भी, चाहे ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, प्यार है, जब देंगे तो पहले मुझे मिलेगा, फिर उनको मिलेगा, फिर लौट करके आएगा। तो ये तो एक का पदम गुना है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये दान नहीं है, ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। देना नहीं है, ये बढ़ाना है, क्योंकि देकर ही बढ़ाया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, धन को पहले सेव करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, पर वो खर्चा तो नहीं है ना, वो तो इन्वेस्टमेंट है। माना वो और बढ़ कर के ही तो वापस लौटेंगे, हम उसको अपनी सेविंग्स में ही तो गिनते हैं। ऐसे हमने पहले तो समय शक्ति अपने प्रति बहुत खर्ची, फिर हमने बचाना शुरू किया। जैसे जैसे हम शक्तिशाली हो गए, हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने लगे, तो हमारा समय, हमारी शक्तियाँ बचने लगी। और फिर हमने कहा बाबा हम सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा मास्टर दाता बनकर ज्ञान गुण शक्तियों का दान करो। पर ये जो दान था ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये बचत करके जैसे बजट बनता है ना, तो ये हमारा सेव होता जा रहा है, और इसी कमाई से तो आधा कल्प हमने चलना है। तो बाबा ने कहा महादानी बनो, जो आए खाली हाथ नहीं जाए। देखना नहीं होता, वो मांगे तो हम देना ही, लेकिन जो महादानी है उससे हर समय किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना, घर पर कोई आए खाली हाथ नहीं जाए, पानी का ग्लास तो पिलाओ। कोई भिखारी भी आए तो उसको कुछ ना कुछ तो दे दो। कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दुआ दे करके जाए। ऐसे ही बाबा ने कहा महादाता बन करके जिसको जो चाहिए। किसी को सिर्फ होता है ये प्यार से मेरी बात सुने, किसी को होता है कोई ज्ञान की एक बात सुना दे, किसी को कुछ भी सुनना नहीं होता तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान, तन मन धन का दान। दान करो बच्चे, दान करो बच्चे, दान करो। सफल करने में ही सफलता समाई हुई है। इसलिए अपना जीवन जिन्होंने पूरा दान में लगाया है, जितना ज़्यादा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, धन का, तन का, जितना ज़्यादा, नेचुरल बात है वो उच्च पद पाएंगे। उन्होंने अपना एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास बाबा की सेवा में सफल किया है। तो कितना जमा किया है, तो सफल करने में ही सफलता समाई है। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, ये हमेशा याद रखना है, ब्राह्मण आत्माओं को दान नहीं देना होता, क्योंकि वो तो खुद ही बाप के बच्चे हैं, वर्षे के अधिकारी हैं। ऐसा क्या हमारे पास है जो उनके पास नहीं है? वो कोई भिखारी थोड़ी ना है, वो तो अधिकारी हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्मा को दान नहीं देना होता, सहयोग देना होता। भले उसको सब कुछ पता है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, वर्षे के अधिकारी भी है, तो भी ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, निराश हताश भी हो जाते हैं। तो दूसरी ब्राह्मण आत्मा का काम है उसको सहयोग देना, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना, शुभ चिंतन का सहयोग देना, मनसा द्वारा शक्तियों का सहयोग देना। उसको क्या ज्ञान सुनाएंगे, क्या शिक्षा देंगे या क्या सावधानी देंगे, सब कुछ तो उस आत्मा को पता है। तो कभी भी ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान दान देने का नहीं सोचना है, उसको सहयोग देना है। जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को देखो, जो बाबा के पास आता था कुछ ना कुछ लेकर जाता था। और दादियाँ भी सुनाती है, किसी का कैसा भी चेहरा हो उदास, बाबा से मिला तो उसका चेहरा खिल जाएगा। बाबा के बोल इतने अलौकिक होते थे, स्वमान बढ़ाने वाले होते थे, उमंग उत्साह दिलाने वाले होते थे कि उसकी जो निराशा होती थी गायब हो जाती थी। कोई थोड़ा सा निराश होगा तो बाबा कहता था, अरे बच्चे तुम्हारा भाग्य और भविष्य भगवान के हाथ में है, तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता है। एक बार दादी जान के सुनाती, दादी अंदर में सोच रही थी मैं क्या सेवा करेंगी, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य और भविष्य भगवान के हाथ में, क्या चिंता करने की ज़रूरत है। एक लाइन जीवन भर की चिंता मिटा देती है। उस समय की चिंता नहीं मिटाती, जीवन भर की चिंता मिटा देती है। तो बाबा चलते फिरते जैसे बच्चों को ज्ञान का दान, कभी बाबा टांकी में पानी देखने जाता था, उसमें जंक लगा होता था, तो बाबा कहता था बच्चे जैसे इसमें जंक लगा है ना, ऐसे आत्मा पर जंक लग गया है। जैसे इसको जंक की सफाई करनी पड़ती है ना, ऐसे बाबा की याद से आत्मा का जंक भी निकलेगा। तो जो भी जब भी बाबा बच्चों के साथ होता था, कोई ऐसी बात
कुछ ना कुछ ऐसा दान जो आज तक भी बच्चों को याद है। और फिर दादियाँ क्लासेस में सुनाती है, बाबा ने ऐसा किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, हम ऐसे बैठे हुए थे, हम वहाँ आंगन में बैठे हुए थे, बाबा ने वहाँ से गुजरा, उस समय बाबा ने मुझे ये लाइन कही थी। बाबा ने कहा था, बच्ची ना दुख देना है ना दुख लेना है। पर वो लाइनें उनको ऐसी छपी होती थी कि इतने सालों के बाद भी, दादियाँ जब बुज़ुर्ग भी हो गई, उनको चेहरे याद नहीं रहते थे, कल क्या हुआ याद नहीं रहता था, ब्रेन श्रिंक हो गया था, लेकिन आदि की बातें याद थी। ब्रह्मा बाबा के साथ बिताए हुए समय, वो शिक्षाएं याद थी। और जब कुछ याद नहीं था तो भी वो शिक्षाएं सुना करके सबका बल बढ़ा देती थी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा महादाता महादानी था, ऐसे बाबा ने कहा आप भी बनो। और सेवाओं में तो बाबा कहता है, बच्चे माइक क्वालिटी तैयार करो। माइक क्या करता है, एक बोलता है, अनेकों तक उसका आवाज़ पहुंचता है, जैसे वो साधन माइक होता है। लेकिन यहाँ माइक क्वालिटी उसको कहते हैं जो थोड़ी ऐसी पोजीशन पर है, एक्टर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, जिसका प्रभाव अनेकों तक पहुंचता है। अगर वो अनुभवी आत्मा बोले, मेरा बाबा आ गया है, यही सही मार्ग है, आप भी वर्षा ले लो, तो उसकी बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि लोगों को उस पर निश्चय है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये अपने जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, तो ज़रूर अगर ये कुछ कह रहा है तो हमें उस चीज़ के साथ एक बार अनुभव करके देखना चाहिए। तो चाहे विंग वाले हैं, देश विदेश में, बाबा ने कहा माइक क्वालिटी को और बढ़ाओ, ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ। और ऐसी आत्माएं संपर्क में आती भी हैं, लेकिन उनको और नज़दीक लाओ, संबंध में आए, समीप आए, सहयोगी बनी है, लेकिन संबंध समीप आती चली जाए। और उसके लिए सेवा केंद्र के वायुमंडल में बेहद के वैराग्य वृत्ति हो। उसके लिए भट्टियाँ करो, तपस्या करो, आपस में मिलकर रू रिहान करो, लेकिन ऐसा वायुमंडल हो, क्योंकि ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये ज्ञान से कम आते हैं, लेकिन वायुमंडल के प्रभाव से ज़्यादा आते हैं। ज्ञान तो इनको लगता है इनके पास बहुत है, उसका थोड़ा बहुत कभी कभी ईगो और अभिमान भी होता है कि ये हमें क्या सुनाएंगे, ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है। लेकिन हम कोई ऑथर स्पीकर तो है नहीं, अनुभव की अथॉरिटी से थोड़ा बहुत सुना देते हैं। पर जो वायुमंडल का प्रभाव है, उस वायुमंडल में शांति है, शक्ति और बेहद की वैराग्य वृत्ति है। पर उनको लगता है कि अरे ये आत्मा इतनी साधारण है, इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है, इतने संतुष्ट, खुश, प्योरिटी कैसे है, क्या चीज़ इनके पास है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी इनके पास वो अविनाशी खजाना है जो हमारे पास नहीं है। तो वायुमंडल की छाप, प्योरिटी की छाप, वैराग्य की छाप उनके ऊपर पड़ती है और ऑटोमेटिकली नज़दीक आते हैं। और उससे भी ज़्यादा बाबा ने कहा, आप भी छोटे छोटे पेपर में उलझ जाते हो, मेहनत करते हो। जब आपका भी ज्वाला स्वरूप योग होगा तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सारे छोटे छोटे पेपर ऐसे लगेंगे जैसे गुड़ियों का खेल है, सूली से कांटा हो जाएंगे। और सच बात है, जिन दिनों हम बहुत तपस्या करते हैं, बाबा की याद में होते हैं, बातें तो आती हैं, लेकिन हम उसको वो छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कौन संगम युग का समय इन बातों में लगा है, छोटी छोटी बातों में क्या उलझना। पर जिन दिनों हम सेवाओं में बहुत उलझे होते हैं, याद और सेवा का बैलेंस नहीं होता, तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। कभी अपमानित महसूस होंगे, हर्ट महसूस होंगे, फीलिंग आ जाएंगी, किसी को रिजेक्ट करेंगे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तपस्या की कमी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे मोहब्बत को बढ़ाओ, मेहनत ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें आलस्य अलबेलापन नहीं हो। जो बाबा चाहता है, आलस्य का त्याग कर, अलबेलेपन का त्याग कर, प्यार से तपस्या करो, और उस मोहब्बत की अग्नि में मेहनत ख़त्म हो जाएंगे। और फिर जो एक दो बातें और थी, दादी जानकी से बाबा मुलाकात कर रहा था और ऐसा लगता था कि दादी का ऑपरेशन हुआ है। बहुत सुंदर लाइन बाबा ने कहा, दादी मुस्कुरा रही है क्योंकि खेल में खेल देखा। तो बेहद का खेल तो है, बाकी छोटे छोटे पेपर भी जो आते हैं, कोई बीमारी का पेपर, धन का पेपर, बाबा कहते हैं खेल है, मनोरंजन है, एंजॉय करो, बोझ में नहीं। क्योंकि दादी मुस्कुरा रही है तो बाबा ने जैसे सर्टिफिकेट दिया, खेल में खेल देखा, खेल की तरह लिया।
बड़ा नहीं समझा, उसको खेल लिया, मनोरंजन किया, आया पार हो गया। और फिर बाबा ने ड्रिल कराई, मन की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की ड्रिल। बच्चे चेक करो कितनी देर में मन कंट्रोल में आता है। 1 सेकेंड लगता है, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। कितनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। स्टॉप बोलो तो स्टॉप होता है। परम धाम तो परम धाम, सूक्ष्म वतन तो सूक्ष्म वतन। कर्मेंद्रियाँ अपनी तरफ खींचती तो नहीं है, कर्म अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, कर्म का फल अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, कर्म के बंधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। जब मन को कहना चाहो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। और ये ड्रिल तो बाबा बार बार करा रहा है। बच्चे, अचानक का पेपर 1 सेकंड का होगा। लंबा समय ये ड्रिल करने की आदत नहीं होगी तो लास्ट में फेल हो जाएंगे। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल करो, फुल स्टॉप लगाओ, उस सेकंड पर वो मन स्टॉप हो जाए। न शरीर अपनी तरफ खींचे, न सेवा अपनी तरफ खींचे, कोई चीज़ हमें अपनी तरफ न खींचे। तो लास्ट टर्न था, बहुत सारी बातें भी थी, प्यार भी था। लेकिन जो बाबा ने कहा बच्चे रोज़ 3 बिंदी का तिलक लगाओ। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बिंदी लगाना तो कितना सहज है, कोई ब्लाइंड होगा वो भी लगा सकता है। ब्लाइंड भी अगर कागज़ पे लगाए तो बिंदी तो लगी जाती है, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा मेढ़ा होता है। और आप तो त्रिनेत्री हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, पता ही है सब कुछ अच्छा है, एक्यूरेट है। इसलिए अपने मस्तक पर जो 3 लकीरें हैं भाग्य की, उसको याद रखो। 3 बिंदी का तिलक लगाओ, तीव्र पुरुषार्थ करो, ज्वाला स्वरूप योग से बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो और महादाता बन करके दान करते जाओ तो ब्रह्मा बाप समान बन ही जाएंगे। तो इतनी सारी पॉइंट्स में आप कौन सी अपनी स्मृति में रखेंगे उसको लिखना। किस चीज़ के ऊपर हम अटेंशन देंगे उसको अपने जीवन में लेकर के आएंगे, उसको ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखना। ओम शांति।